हे विधाता, ये तुम्हारी कैसी माया है। हजारों हजारों योद्धाओं को परास्त कर देने वाला हरिश्चंद्र आज एक मटके को नहीं उठा पा रहा है। मेरी मदद करो परमपिता, मैं आपका दास हूं, मेरी मदद करो। अरे महाराज, सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। अचानक इस वर्णा नदी पे मेरी प्राणों प्यारी, मेरी प्रिय तारा का दीदार हो जाना तो शुभ संकेत है। परंतु मेरी अर्धांगिनी जी, मैं तेरा हाल चाल जानूं उससे पहले एक अनुनय विनय करना चाहता हूं। बताइए। आप ये मटका देख रही हैं? देख रही हूँ। जिसे मैंने भर लिया है, पर मैं विवश हूं, मजबूर हूं और बताने में लाचार भी हूं कि मुझसे ये उठकर के सिर पे नहीं रखता है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस घड़े को हाथ लगा के जरा सिर तक पहुंचवा दीजिए। महाराज, मैं आपके इस घड़े के हाथ जरूर लगा देती, लेकिन आज आपकी ये पत्नी बहुत ज्यादा मजबूर है, जिस कारण आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती। मेरा एक बैरानी खड़ा ठुआ दे, यो जाता कोई ना ठाया। क्यों कर गड़ा ठवा तू पिया जी, फिर जाके मेरी काया। अरे एक बैरानी खड़ा ठुआ दे, एक बैरानी खड़ा ठुआ दे, जाता कोई न ठाया। क्यों कर गड़ा ठवा तू पिया जी, फिर जाके मेरी काया। क्यों कर गड़ा ठवा तू पिया जी, फिर जाके मेरी काया। घड़ा ठुआ के हाथ धो लिए के घट जागा तेरा। तेरे घड़ी के हाथ लगाऊं तो कर्म बिगड़ जा मेरा। इस धर्म कर्म के बारे में मने पाट्या को न बेरा। तू भंगी घर रहे पिया मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी घर रहे पिया मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। लाते कपड़े ना लाया, लाते कपड़े ना लाया ना अनभंगी के खाया। एक जगह रहने से पिया जी किसने बात बचाया। क्यों कर घड़ा ठवा तू पिया जी, फिर जाके मेरी काया। मदनावत जी भैया जी। जाथर थोड़ा बोझा ज्यादा, जाथर थोड़ा बोझा ज्यादा, क्यों कर घड़ा ठवाले। एक विधि तने और बताऊं, बेशक से अजमा ले। और कौन सी विधि बतावे तारा, वह भी भरम मिटा ले। जल में गोता मार पिया जी, बिच्छी नार झुका ले। और जल में गोता मार पिया जी,
जल में गोता ल्यावन का तने ठीक यतन बतलाया, और तले ने होके ठाले क्यों इतना दुख लाया, क्यों करे घड़ा थवा तू पिया दे दिल जागी मेरी काया। कहा करते हैं प्रेमी सजनों कि समय खिलाए खेल मन श्रोता है और नर से बला बलवान ये वक्त होता है। तारा यहाँ जल भी है मिट्टी है जो दोनों दुनिया में पवित्र हैं, इसलिए एक छोटा सा काम कर ले। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको पहले भी कह चुकी और फिर दोबारा से कह रही हूँ, मैं आपके घड़े के हाथ नहीं लगा सकती। और हाथ धो लिए पैर धो लिए और नहा लिए जल में, मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरी आई नहीं तू वक्त पड़े पे धोखा देगी फर्क आ लिया दिल में। उस मानस का की कर ले जो तुरंत बदल चपले में, और उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल चपले में। अरे समय समय के खेल बावड़ी, समय समय के खेल बावड़ी ढलती फिरती छाया, कहीं सुने कि ना मानी तने राजबाग ठुकराया, और तू कर घड़ा थवा तू पिया दी दिल जागी मेरी काया। सत का बंधन जीव के जिम्मे जन्म लिए ते हो जा, सोच समझ के बोले सजन तू शुक्रम के वाली भोजा, जो ना आगे की बात विचारे राह में कांटे बोझा, उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा, और उस मानस का के कर ले जो वक्त पड़े पे सो जा। गुरु मान सिंह ने दुख विपता का, गुरु मान सिंह ने दुख विपता का कितना समय बिताया, लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा बीच में गाया, अरे एक बहरानी घड़ा ठुआ दे, एक बहरानी घड़ा ठुआ दे जाता कोई न खाया, क्यों कर घड़ा थवा तू पिया दी दिल जागी मेरी काया। और क्यों कर घड़ा थवा तू पिया दी दिल जागी मेरी जोरदार ताली आप सभी की भाई, जोरदार ताली। शमशानों में मुर्दा जलाने वाली औरत आप कौन हो और इस मरने वाले से आपका क्या संबंध है? आपने बगैर कर और कफन दिए इस मुर्दे को जलाने का प्रयत्न क्यों किया? क्या चाहती हैं आप? हे देवी, क्या तेरा पति नहीं है? क्या तू विधवा है जो इस मृतक को लेकर के स्वयं आई है? हे ईश्वर के नेक बंदे, अरे जिस व्यक्ति को मैंने 7 फेरे जानकर 7 फेरे लिए थे, आज वही व्यक्ति मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। अरे मेरा पति भी था, मेरा बेटा भी था, लेकिन समय के कारण
सब मुझसे बिछड़ गए। अरे क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं तो अरे गौर से देखिए पिया जी, अरे मैं कोई गैर नहीं हूँ। तो कौन हो? मैं आपकी अभागी पत्नी तारा हूँ। और ये जो शमशान भूमि के अंदर व्रत पड़ा हुआ है, ये भी कोई गैर नहीं, ये कौन है? ये आपका बेटा रोहतास है पिया जी, रोहतास है। क्या आप सच कह रही हैं हाँ पिया जी। कि तुम मेरी पत्नी हो और मरने वाला मेरा ही बेटा है? अगर यह भी सच है तो आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। बताऊं? बताइए। मुझे 1.25 रुपया मुर्दे का कफन चाहिए ताकि मैं आपके पुत्र को जला सकूं। लेकिन पिया जी, अरे मैं 1.25 रुपया और कफन कहाँ से लाके दूं? मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। अरे अगर मेरे पास 1.25 रुपया और कफन होता तो अपने इस बेटे को इस तरह से शमशान भूमि में पड़ा नहीं रहने देती। अगर तेरे पास करोड़ कफन भी नहीं है तो जा, चली जा यहाँ से और अपने बेटे को किसी नदी नाले के अंदर इस बहा तरह दे। का अन्याय ठीक नहीं महाराज, ठीक नहीं। अरे मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अरे मेरे इस बेटे को शमशान भूमि में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। या तो चली जाइए वरना मैं जोर दिखाऊंगा, तुझे और तेरे बेटे को लात मार के बाहर फेंक दूंगा। नहीं पिया जी नहीं, इतना जोर जमाना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी रानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हाँ। मिश्राणी सत्संगी हूँ, न्यू कहती रगड़ा उठाऊं, मिश्राणी सत्संगी हूँ। बात पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। मैं ना राजा, मैं तो ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ री पिया जी लाभ, समझ री पिया जी लाभ, हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। हर घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, वो कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
यो ना लाड़ा था पास्तने बागों बीच भूख देखियो ना लाड़ा था पास्तने लात चिता में मत मारो जन्माता रोहतास मने बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यू न लास्तने बिना दिए महसूल घाट का ठोकर द्यो न लास्तने नफरत क्यों भरी से पिया नफरत क्यों भरी से पिया बाड़ी तेरी बाड़ी तेरी मैं और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं के कारण आज हमारी ये हालत है। अरे आपने सारा राजपाट ठुकरा दिया, आपके कारण हम काशी नगरी के अंदर बिक गए। अरे आपके कारण हमने दर दर की ठोकर खाई। और आज अगर हमारा बेटे की ये हालत है ना, उसके जिम्मेदार भी आप है महाराज। मैं? आप है। अरे बेटे खानी ये क्या कह रही है? मैंने तो रोहतास को तुझे बतौर अमानत दिया था और ये सोच के दिया था कि इसे विद्या अध्ययन कराना, परंतु उसे मृत्यु, उसे मौत के घाट में देकर के मेरे पास लाई है। इन सब की जिम्मेदार तो केवल तू है। मैं नहीं महाराज, आप हो। मैं? बताना जरा। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो गया। दोष तो इस जमाने को क्या हो गया, दोष तो इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। दे सुन तारा बोल अखीर मेरा, ओ सवा रुपया और कफन दे सुन तारा बोल अखीर मेरा। चाराने में ले जायो कट्टी और यो ले जा चीर मेरा। सजा कारे को दे दूंगा के इस पैसा झासीर मेरा, जगारे को दे दूंगा के उसमें साझा शीर मेरा। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
और पिया जी, अगर आप अपनी बात पर इतने ही अटल हैं, अगर आप मेरे बेटे को शमशान भूमि में थोड़ी सी भी जगह नहीं दे सकते, तो एक काम कीजिए, उठाइए अपनी कटार और अपनी तारा को भी मार दीजिए। अरे मैं भी अपने बेटे के साथ ही मर जाना चाहती हूँ। अरे नहीं जीना मुझे। अरे जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूंगी। पिया जी मुझे भी तारा, मार दीजिए। तू ही नहीं बल्कि सारा संसार जानता है कि जैसे बगैर जल के मछली जिंदा नहीं रह सकती, जैसे बगैर प्राण के ये देह नहीं रह सकती, उसी प्रकार से हरिश्चंद्र भी बगैर रोहतास के और तारा के इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। परंतु क्या करूं, मैं उस चट्टान के पत्थर की तरह हूं जो नदी के गहरे बेग में डूब तो जाता है परंतु बहता नहीं है। फिर भी ओ मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, कहीं तो कलम को सीधा चला दिया होता, एक सुख का सांस कहीं तो लिख दिया होता। और अगर तुझको यह भी मंजूर नहीं है तो तथास्तु, इस संसार के अंदर जितनी जीव आत्माएं हैं वो भी सुने, और जितनी जीव आत्माएं संसार से चली गई हैं वो भी सुने, और जितनी जीव आत्माएं संसार में आने वाली है वो भी सुने। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र अपने मृतक बेटे की सौगंध उठा करके यह प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे वायु अपना वेग छोड़ दे, अग्नि अपना तेज छोड़ दे, जल अपनी शीतलता त्याग दे, चाहे यह वृक्ष अपनी छाया छोड़ दे, पर राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा। उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब बता क्या कहना चाहती है? सुनिए मेरी बात। नंगे सिर में रख लूंगी पिया अपना फर्ज निभाइए तू। जिस ढाला राखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू। जिस डाला राखे परमेश्वर उस डाला रही है तू। तेरा भी हक पूरा से पिया अब तो दाग लगई है तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकई है तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकई है तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, शरण दास चाहूं सेवा, ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। जोरदार ताली। क्या वो पांचों पांडव बलशाली थे? हाँ, वो पांचों पांडव बलशाली थे, दुनिया में धूम मचा दी। और चाचा ताऊ के भाई थे, आपस में गणी खिंचा दी। अरे कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत, कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत, जहां गीता की नींव जमा दी। हर लोगों उनकी गदा कोण में दरी रहेगी, उनकी नंगी बहू नचा दी। यो सब तरियाते ठाडा से, अरे सब तरियाते ठाडा से, ना कदे ठाडे ते फेना चाहिए। और समय बड़ा बलवान रहे लोगों, समय से तो डर के रहना चाहिए। अनुमति हो तो एक रागनी महाभारत के प्रसंग की और मौका वाला उस समय 12-13 साल पांचों पांडवों को वनों में धक्के खाते हुए हो गए। उनके साथ में द्रौपदी, जिसने सुख का एक निवाला तलक नहीं तोड़ा है। आज वो अर्जुन सोचने लगा कि क्यों ना अब अपने बेटे अभिमन्यु की शादी कर ली जाए, विवाह कर लिया जाए। इस शादी के प्रस्ताव को लेकर के वो अर्जुन, जो कि हिजड़े के भेष में रहा करता था सजनों, अपनी ब्याही द्रौपदी के पास में जाता है। द्रौपदी जो कि 12-13 साल से जली भुनी बैठी है, गुस्से में काफूर है। और जब ऐसे मौके पर वो अर्जुन जाता है तो वो द्रौपदी किस तरीके से धिक्कारती है, ताने देने लगी, उल्हाने देने लगी, पिछली बातों को याद कराने लगी। हाँ तो द्रौपदी
ओ द्रौपदी, 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 क्या हो गया? हाथ मत लगाओ मुझे। क्यों? मैंने एक बार ऐसे किया, तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती? आखिर क्यों बात नहीं करना चाहती? क्यों आए हो मेरे पास? मैं तेरे पास में तेरे दुख सुख की बतलाने के लिए आया हूं। हाँ? हाँ, दादी सुनिए, दुख सुख की बतलाना आया है। सुना तू ठीक ठाक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है? नहीं, मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ अभी। ऐसे गुस्से में क्यों बोलती? क्या करूं? द्रौपदी, हाँ। अति प्रेम अति प्यार मैं तेरे से किया करता हूं, और आज तेरे पास इतना जरूरी काम है, इतना जरूरी काम से तेरे पास में आया हूं। अगर मैं कहूंगा तो तू खुशी के मारे फूले नहीं समाएगी। किसके मारे फूली नहीं समाऊंगी? खुशी के मारे फूले नहीं समाएगी, तेरा दिल गदगद हो जाएगा द्रौपदी। इतनी बड़ी खुशी की बात है। रुक जा, रुक जा। दादा न्यू कह रहा है कि खुशी के मारे फूली नहीं समाएगी। हाँ बेटा, जब से थारी के लिए ब्याह करके आई हूँ ना, हाँ। जब से मैंने सुख का निवाला तो खाया नहीं है, और खुशी की बातें करते हो। हाँ। फिर भी अगर कोई खुशी की बात है तो हम जरा सुनना चाहते हैं। हाथ नीचे कर। ये हाथ ठीक है, ओके। सुनना चाहती है? हाँ, सुनाइए। तो द्रौपदी, हाँ। मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे दे। हाँ, पूछिए जरा। और जवाब देना पड़ेगा। दूंगी। अगर इंसान को भूख लगे तो क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए। और यदि इंसान को प्यास लगे तो क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। और द्रौपदी, यदि इंसान को नींद आए तो क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। बस। ये तो किसी बालक से भी पूछ ले, वो भी बता देगा। लेकिन इतना और बता दे। क्या बता दूं? अगर बच्चे बड़े हो जाए, सियाने हो जाए, समझदार हो जाए तो उनका क्या करना चाहिए? हाँ दादी, क्या करना चाहिए? हाँ, उनका ब्याह कर देना चाहिए। ये हुई बात। नई नवेली दुल्हन लेकर आनी चाहिए घर में। वाह। जो सेवा करे। पर दादी, मेरे कर्म में कहाँ सेवा लिखी है? अब तेरे कर्म में सेवा ही सेवा लिखी। किसका ब्याह करना है? तुझे नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे आंख उठा करके देख द्रौपदी। हाँ, उठा ली। अब हमारा बेटा अभिमन्यु जवान हो चुका है? अब हमारा बेटा अभिमन्यु शादी के लायक हो चुका है। अगर तू कहे हाँ। तो हम अपने बेटे अभिमन्यु की शादी करना चाहते हैं। चुप हो जा। चुप। जुबान पे लगाम लगा ले। क्या हो गया? मुंह से आवाज निकलना जाने, तेरे गुट बजा दूंगी। तो पैर तो छोड़ दे। छोड़ दिया। इधर आ, इधर आ। किसका ब्याह करना है? अपने बेटे अभिमन्यु का। न्यू कह रहा दादा, अभिमन्यु का ब्याह करना है। हाँ। इससे न्यू पूछो कि ब्याह सगाई अपने घर अच्छी लगती है इंसान को। इससे ये पूछो, ब्याह करने का ब्योत है इनका? एक गूंगी बहरी सरकार, हाथ हूथ तो हिला दो। हाँ हाँ, ब्योत है। हाथ हिला दो ना, बाकी मैं देख लूंगी अपने आप। सुन द्रौपदी, मेरी बात सुना मैंने। कुछ कहना चाहती है? बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? अगर ब्याह का नाम लिया ना, हाँ। तो वो दिन में तारे याद करवा दूंगी पिया जी तुम्हें। मगर अब रात है। पर मेरी बात सुन जरा। बता। सुनिए जरा मेरी बात। ए जियो और हिजड़े तने आती ना, मगर क्या? के उसे हस्तिनापुर किया दे। दादा दे दू जवाब। हाँ, जवाब दे। और जहर भरी तेरी जीभ ने नांगन कर दिए बर्बाद। जहर भरी तेरी जीभ ने नांगन कर दिए बर्बाद। हसनापुर की याद और जय भरी तेरी जीव ने गागरे कर दिए बर्बाद। जहर भरी तेरी जीव ने गागरे कर दिए बर्बाद। ओ सना, ओ क्या बात है छोरी? क्या बोलते हो? और याद नहीं
याद नहीं आती जब मुझे नंगी जान दिखाई गई। मेरे याद नहीं आती जब मैं वैश्या कह बुलाए गए। ओ याद नहीं आती जब मैं वैसा कह बुलाई गई। अरे वो भी मने याद द्रौपदी, स्वयंवर में तेरी कड़वी वाणी। हाँ? वो भी मने याद द्रौपदी, क्या? करण का तारा था पानी। अरे वो भी मने याद द्रौपदी, करवा दी तन कोने बाघानी। वो भी मने याद द्रौपदी, करवा दी तन कोने बाघानी। जख्म हरे के हरे ही जुड़े पड़गी इनमें रात। जहर भरी तेरी जीवन ना पड़े कर लिए बर्बाद। जहर भरी तेरी जीवन ना पड़े कर लिए बर्बाद। आए हैं क्या कहने वाले ओ सलो भरी तेरी जीवन नागन हम कर दिए बर्बाद। क्या कहा आपने अभी अभी कि मेरा किया धरा है? द्रौपदी, हाँ। आज पांचों पांडव अगर धक्के खा रहे हैं, अच्छा। पांचों पांडव यदि बनों में ठोकर खा रहे हैं, अच्छा, तो किसी और की गलती नहीं है। ये सिर्फ तेरी वजह से हुआ है द्रौपदी, तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, मैंने किया है जो किया है। अगर हमारे बड़े भाई दुर्योधन को उस हाँ। इंद्रप्रस्थ के महल में तू हाँ। अंधे का पुत्र अंधा ना कहती, ओहो। तो शायद आज ये नाश नहीं होता। थारी समझ में आ रही है कुछ? थारी पल्ले पड़ रही है कुछ? क्यों भाई, ठीक कह रहा हूं ना। हाँ। अगर ये हमारे कुल के अंदर ना आती तो कुल का नाश नहीं होता। अच्छा, तो मैंने किया है सब कुछ। हाँ, तूने किया है। तुम तो बड़े दूध के धुले हुए हो। हाँ। बड़े सीधे हो। सीधे है। एक में ठाके पटक दूंगी। गुस्सा आ रहा है। हाँ, तो फिर क्या करेगा मेरा? ऐसे चक्र चूर कर दूंगी। थारे बस की तो रहा नहीं है अब कुछ भी। अच्छा। मेरे ऊपर दम दिखाओगे? कह। मेरी बात सुनिए जरा। कह। सुन। और महारानी से दासी कर दे। ओ महारानी से दासी कर दे, पीटी और घसीटी गई। हाँ, दुशासन के हाथ बाल पकड़ पकड़ के पीटी गई। तम नीची नाड़ करके बैठे पर छतरा पर मीटी गई। नीची नाड़ करके बैठे छतरा पर मीटी गई। और राजा रस पानी। अच्छा। बाप बरोबर, ओहो। बाप बरोबर, क्या? बाप बरोबर जेठ तक कहेगी अंधे का अंधा अभिमानी। अरे मरवा के वो मरवा के, अरे मरवा के बैठेगी जगना
खप्पर भरनी मानस खानी मरवा के बैठेगी जगने खप्पर भरनी मानस खानी जियो खून की गर्मी खत्म हुई अब रगों में रात तेरी जीवन ना बने कर दिए बर्बाद तेरी जीवन ना बने कर दिए बर्बाद जहर भरी तेरी जीवन ना बने कर दिए बर्बाद। क्या करें सजो द्रौपदी मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा हमारी कोई गलती नहीं हुई है। फिर किसकी गलती है? ये सब तेरा करा धरा है, सिर्फ तेरा। मेरी गलती है? हाँ। बता दूं थारी गलती? हमारी गलती क्या थी? दादाजी इनकी गलती बता दूं? हमारी कोई गलती नहीं है। इधर आ, इधर आ, इधर है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है? कोई गलती नहीं है। क्या मैंने कहा था कि जुआ खेलने के लिए जाओ? ओ, क्या मैंने कहा था कि अपने आप को दांव पे लगाओ? द्रौपदी हम क्षत्रिय हैं। अगर ये जुआ ना खेलते हाँ। तो आज ये दिन देखना पड़ता क्या हमको? अरे मैं भी कभी रानी हुआ करती थी। अरे हम भी कभी राजा हुआ करते थे। थारी वजह से ना जुआ खेलते ना यो नाश होता। लेकिन हमने जुआ खेला, हाँ, अपने मजे के लिए खेला ओ। और मजबूरी में आकर के खेला। कैसी और मजबूरी? द्रौपदी, हाँ। हम क्षत्रिय हैं। ओ। और दादा एक बार हाथ उठा के बताइए जो जो छतरी बैठे। ये हुई बात। द्रौपदी तुम कौन है? छतरी? हाँ। हम छतरी हैं। अच्छा। और छतरी थे ओहो। और छतरी ही रहेंगे। छतरी ही रहेंगे। नु कह रहे दादा छतरी है, छतरी थे और छतरी रहेंगे। हाँ। बताऊं छतरियों का काम क्या होता है? क्या होता है? वो तो छतरी थे जो है, पर ये छतरी कौन है? और इनका तो छतरापन हो गया खत्म। और अब छतरी छतरी रह रही है बस। और वो भी कब उड़ जा कुछ ना पता। सुन, तो एक काम करो, तुम अपनी छतरी संभालो पहले। सुन। मेरी बात सुन पहले। चुप। उंगली मत दिखा, उंगली तोड़ दूंगी ना। सुन ले मेरी बात। हाँ के घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे। घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे। वाह। दादा रोते हुए आदमी ने भी हंसा लुगाई दे। अच्छा। अरे उजड़े हुए घराने फिर से बसा लुगाई दे। और कई जन्म में सुलझे ना दादा ऐसा फंसा लुगाई दे। भाई वाह। हाँ। बेटा वाह। के काला सरप कदे ना हो अपना, हाँ। काला सरप कदे ना हो अपना, चाहे कितना दूध पिला ले। और गधा गऊ ना बन सकता चाहे सोबे गंगन वाले। हर लोगों या त्रिया अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले, चाहे कितने लाड लड़ा ले। हाँ रोलिया। हाँ। रोलिया बना दुख। चुप। के कही? सुन, बड़ी बड़ी वादे किए भरा ना अभी तक घाव। केश खून में, केश खून में, हाँ। केश खून में धुआं ही जिड़े जब मेरे संग में होगा न्याव। केश खून में धुआं
पुर छुड़वाया रीतन में, कुरुवंश में आके पापन क्या? भाइयों को मरवाया तने। अरे नार नहीं, अच्छा। अरे नार नहीं नौरंगी होती, क्या? साथी कर दिखाया तने। नार नहीं नौरंगी होती, साची कर दिखाया तने। जियो रे, उस दिन सुख तसूंगी जब हो कैरो का काल। जहर भरी तेरी जीवन कर दिए बर्बाद, जहर भरी तेरी जीवन कर दिए बर्बाद, जहर भरी तेरी जीवन कर दिए बर्बाद। क्या करें? ओ छोरो चौथी और अंतिम कली आपके बीच में अच्छी लगी हो तो सब एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद देते, जोरदार तालियों से। चौथी और लास्ट कली के माध्यम से कवि ने कलम बंद करते हुए लिखा, क्या लिखा, कैसे भला? चूड़ी 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 मजा न देगी, कंगन है मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन है मजा न देगा। तेरे बगैर द्रौपदी, तेरे बगैर द्रौपदी सावन मजा न देगा। चूड़ी 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 मजा न देगी, कंगन मजा देगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। नाच के दिखा दे एक बार, बेटे का ब्याह है। दादा बेटे का ब्याह और माँ बाप ना नाचे तो कैसा ब्याह सगा? वाह बेटा वाह, शाबाश। हैं? ऐसे ही ठुमके लगाए जा, क्योंकि थारे बस की लड़ना तो रहा नहीं है। और अब बस तुम घर घर, थारा काम ही यही है नाचने गाने का, नाचने गाने का। ए चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। शर्म कर ले शर्म, किसकी? डूब के मर जा। ए जा सुन, और ब्याह शादी का, और ब्याह शादी का जी करे करो ओ। ब्याह शादी का जी करे करो, ब्याह ना कराण दूंगी। केश खून में, केश खून में दुए बिगर कोई खुशी ना मनाने दूंगी। और मान लो, मान लो, मान लो कहेगी वरना खान ना कमाने दूंगी। मान लो कहेगी वरना खान ना कमाने दूंगी। अरे खप्पर भरनी, और खप्पर भरनी नार काल का, खप्पर भरनी नार काल का। रूप भर के आई द्रौपदी, शिव से ले, उस शिव से ले वरदान गुणों का, हम पांचों को ब्याही द्रौपदी। अरे प्रेम सिंह गुरु तू समझा दे, न त कर देगी तबाही द्रौपदी। प्रेम सिंह गुरु तू समझा दे, कर देगी तबाही द्रौपदी। जियो रे गौतम भाटी समलियो तिरियाना, होवन दे आबाद, जहर भरी तेरी जीवन ना करे, कर दिए बर्बाद। अरे जहर भरी तेरी जीवन ना करे,
महारानी सुनीति, ए महारानी सुनीति, जी महाराज। न्यू बताए तेरी ये जो छोटी बहन है, हाँ, तेरी या जो छोटी बेबे, ये तो डोले ते नीचे कोई नहीं आवे, बुला इसने। आप रुक जाइए, मैं उतार के लाती हूँ। हाँ उतार के लिया। ए बहन सुनीति, क्या है बहन? अरे हटे, अभी बताऊं बहन। महाराज से क्या हो गया? अभी बालक है तेरी समझ में, मैं समझा लूं, मैं समझा लूं एक बे। मेरी नहीं मान रही है तो महाराज सब देख लो, कोशिश करके देख लो। मैंने तो तेरे तो पहले ही कहा था ब्याह में मत करवा, बूढ़े मानस ने नई लुगाई जहर की प्याली हुआ कर। कोई ना महाराज, अभी समझदार नहीं है, समझ जाएगी। समझा दूं? हाँ समझा दो। मका सुरुचि, अरे हट गंजे, बुढ़ेड़ कहीं का। एक बात कहूं तो ना, हाँ न्यू बता, हाँ आखिरकार तू मेरे फेरों की ब्याली हो रही, तने पति को परमेश्वर मानती है दुनिया? अच्छा, आखिरकार तेरा पति लगू हूं, तू पहली मर्तबा आई है और तने धक्का मार के इतने लोगों के सामने मैं राजा हूं यहाँ का। अभी तो धक्का ही मारा है, अभी तो पता नहीं क्या क्या कर दूंगी। चला जा मेरी नजरों के आगे से। अरे हट तू भी, तेरी बड़ी बेबे है यो। तेरी बड़ी बेबे, चली जा यहाँ से। महाराज मुझ में ताकत नहीं है लड़ने की। आप तेरे में ताकत कहाँ, तू तो वैसे ही खत्म है। तेरी बड़ी बहन है, मका परे के मर ले। ओए, इसने छोड़ोगी नहीं जिंदगी, इसने मेरे नाश ले दिया। ऐसा मत कर, मार दूंगी तुझे जान से। अरे हट मुझे, देख दुनिया देख रही है। देखन दे तो मैं डर रही हूँ दुनिया से। क्यों हंसा रही है दुनिया? अच्छा, तूने क्या करा है मेरी गैल? मैंने कुछ ना करा, मैंने तो तू अच्छे घर में ला दी, वरना डोलती। तेरा घर में राड जगावन आली, हाँ। और पीर नहीं हो श्याणी। अच्छा, तो मेरी बात भी सुन ले ध्यान से गंजे। उसने घर ते बाहर काढ़ जो सोक दूसरी रानी। ओ घर में राड जगावन आली, घर में राड जगावन आली, पीर नहीं हो श्याणी। इसने घर ते बाहर काढ़ जो सोक दूसरी रानी। उसने घर ते बाहर काढ़ जो सोक दूसरी रानी। खुद बाढ़ खान लागे से, किसके बस की बात रहे जब नाश जाने लागे से। घर ते बाहर कढ़ावे मत ना, घर ते बाहर कढ़ावे मत ना, यो तेरी बहन लागे से। बहन पढ़ाना कुछ रहता जब वक्त आने लागे से। पड़ा तेरे पे, कौन सा वक्त पड़ा तेरे पे, चाहिए बात बतानी। घर ते बाहर काढ़ के ने जब पियो से ला पानी। घर ते बाहर काढ़ के ने जब पियो से ला पानी। ओ बुढ़े, अरे अभी तो तेरी शर्म कर रही हूँ, चला जा, तुझे शर्म नहीं आई? बूढ़े में तो ब्याह कर रहा है। दो लुगाई के मजे ले ले। दादा ये लाठी सी दे देगा के? सोने, हाँ छो में मर गया ना, क्या कर लेगा? कर क्या लेगा तू? नहीं चुपी बैठ जा। अरे सुनीति ऐसा मत करिए, तेरा पति लगता है। चुप रह चाहे तू, जैसा तो भी, चुप ही रह। चाहे जैसा भी सही है तो तेरा ही। अरे मैं जानती हूँ उस गंजू को। और सुनता ले पहले, दे मेरी रेरे माटी क्यों करे है? ये हंसे हैं, यो हंसे हैं, आखिरकार मैं राजा हूँ, आम आदमी कोई ना। तू पहले न्यू बता,
जब तेरे बस के कुछ नहीं था तूने 2 ब्याह क्यों करे? माँ का शांत रहे, नहीं रहूंगी। तेरी बड़ी बहन की। अरे नहीं रहूंगी बुढ़े। हाँ हाँ, ये दांत मत दिखावे, तोड़ दूंगी नहीं तो इन्हें। हाँ यो तो ठीक बात है। अब तुम्हारे में रहा तो कुछ है नहीं। अरे अब तुम्हारी बस की है भी नहीं कुछ करना। चुप। तू चुप। मर्द कभी भी 100 वर्ष तक बुढ़ा नहीं हुआ करता। अच्छा, ठीक है, और बार बार बुढ़ा बुढ़ा किया जाए। ताकत देख ले इस व्यक्ति की। तेरे में ताकत है? हाँ। अच्छा भाई तुम बताओ, इसका शरीर देख के तुम्हें लग रही है हमें ताकत है? बेचारे का शरीर का पिंजर बना पड़ा है। ताकत तेरे में तो है। तेरे से ज्यादा ताकत है। नहीं होनी भी चाहिए, बढ़िया बात है। देखूंगा थोड़े दिन बाद। हाँ देख लिए। एक दिन तन्ने में बोनट पे आना है। तू पहले अपनी ताकत दिखा। ले मैं ताकत दिखा दूं। दिखा। आजा। ओ गुरुजी, के मिल जागा। बस वहां क्या ताकत दिखा रहा है? हाँ। इधर आ। अगर तुझे डोली मारनी है ना, हाँ। वहां मत मार, यहां मार के दिखा। तेरे बस की कुछ हो तो। तेरी एक आध हड्डी चटक गई तो रात को आइडेक्स भी मुझे ही लगाना पड़ेगा। मैंने पहले ही मना कराया था, रहन दे, मत करवावे ब्याह। कोई नहीं, महाराज समझ जाएगी। हट तू बरे। अरे बहन है हट। तू तो हाथी मत लगा दिए मेरे। के मिल जागा। के मिल जागा रानी के दुख दर्द गात में देखे। आनंद हो जाया उसने हवालात में देखे। क्यों रानी की जात बिगाड़े, क्यों रानी की जात बिगाड़े बुरी सात में देखे। ढोला बना करके काट दे पास हाथ में देके। ढोला बना करके काट दे पास हाथ में देके। अरे मेरी छाती में खटके से रे, मेरी छाती में खटके से, ओ मेरी छाती में खटके से। मरवावेगी या तो इसे या यो मन ने मारेगी। महाराज मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरी छाती में खटके से तेरी यो बेहूदा वाणी। कुंडा भरा दही का दर्द कर दे काबूरानी। कुंडा भरा दही का दर्द कर दे काबूरानी। मेरा घर में राड जगावन आली, घर में राड जगावन आली। वीर नहीं हो शानी, उसने घर से बाहर काढ़ियो शौक दूसरी रानी हो। उसने घर से बाहर काढ़ लो शौक दूसरी रानी। चली जा तू यहाँ से। नहीं जाऊंगी। मेरा भी घर है ये। मेरा घर है यो, मेरा। पहले तो मेरा चली था। जा, नहीं तो तुझे जिंदगी नहीं छोड़ूंगी। निकल यहाँ, निकल, निकल यहाँ से। और सुन, यो तेरी बड़ी बहन है, बड़ी समझदार है। तू जैसे कहेगी वैसे दिन काट लेगी। मेरी रानी ने न्यू ना ठुकरावे। इधर आओ तुम। मेरे जोरदार ताली, जोरदार ताली। मेरे पति हो तुम। हट। अरे छोरा, हाथ रह गया रे। ओ मंत्री, महाराज सीधा कर दो महाराज। खड़े हो गए दोनों मलंग बैठे हो। ले ले मजा दो ब्याह के। अरे यो नहीं मानी मैं कम से कम अपना शरीर तो देख लिया होता। महाराज मुझे नहीं पता अरे थी। कम से कम चुप अपना रहे, नक्की बुढ़ापा चुप तो देख रहे। लिया होता। मुझे ना पता। मानस मारेगी तो ना शर्म कर ले। गंजे तू शर्म कर ले। तू कर ले शर्म थोड़ी। हाँ, साथ चल रहा है तू कर ले। चल
थोड़ा च्यवनप्राश खा। इस उम्र में तू लड़ेगी तो और चुप। सांस न चलेगी। देख अभी तेरे बाल पकड़े थे, इसके बाल नहीं पकड़ सकते क्योंकि है नहीं आके। तेरी खातर ठीक रहे यो, तेरी खातर ठीक रहे यो, एल फेल में पावे ना चाहना इसी दासी की ना मेरी टहल बचावे। जो एकड़वासी पड़ी रहे। नहीं चाहिए, बिल्कुल अकेली रहेगी। नहीं चाहिए। एक बात बताऊं हूं तुमने रो रो के, चाहे कितना ही घाटा खा लियो पर 2 बीरबानी मत कर लेना भाई साहब, ना तो मेरी ढाल थारी भी न्यू ही खुआरी होगी। ये जो बेइज्जती देख रहे हो ना, इस तब बत्ती बेइज्जती नहीं हो सकती। शर्म कर लो, शर्म। चुप रहने गंज ना तो। ठीक है, रह रहा हूं, चुप ही रह। महाराज कुछ तो नु कह रहे कि यहाँ एक ही कोने हम दो दो की कह रहे हो। इसे दे दो। एक कड़वासी, हाँ, एक कड़वासी पड़ी रहे ना मेरी गैल में आवे। जिब जान लो तेरे साथ पियावा ये कड़ महल बह जावे। जिब जान लो तेरे साथ पियावा ये कड़ महल बह जावे। जो न्यारा करके खाए जागी। अच्छा। न्यारा करके खाए जागी। न मारे धोर आनी। ना मानू तेरी बात पिया जागे पड़ जा नाड़ कटानी। ना मानो तेरी बात पिया जाए पर जानार कटानी। क्या कर रहे हैं? कर लीजिए, आपको ये चाहिए या मैं चाहिए? सिर्फ एक बात मान जा, क्या? अगर थोड़ी बहुत मेरी इज्जत करती हो तो केवल एक बात मान जा। क्या बात मानू? या तेरी बड़ी बहन है, ज्यादा भी नहीं, एक 15 दिन का इसने मौका दे। अगर 15 दिन के अंदर ये तुझे परेशान करे तो इसे भले ही काट दियो, मैं तेरे साथ हो जाऊंगा। 15 दिन का समय नहीं दे सकती, और सिर्फ 10 दिन का समय दे सकती हूँ। 10 दिन के अंदर 10 से अगर 1 घंटा भी ऊपर हुआ ना, ये महल में दिखनी नहीं चाहिए। कोई नहीं महाराज, 10 दिन ही बहुत। हाँ, इतनी सती सावित्री मत बन। कहीं नहीं मेरे जानती हूँ तुझे, पर बहन हट, तू इतने- गुस्सा मत हो, ओ चाणक्य की बुआ, तू खुश रह। हाँ बोल चाणक्य फूफा। घर में आई कोई नहीं, इतने ज्ञान देना शुरू कर दिया। कि इस महारानी ने सर पे धर ले, मैं अपने घर डिगर जाऊंगी। हाँ। अरे सारा शहर खड़ा देखेगा, मैं फांसी खा के मर जाऊंगी। अगर इसे महलों से बाहर नहीं निकाला ना तो फांसी खा के मर जाऊंगी। 1 मिनट, फांसी कैसे खावेगी जरा एक बार बताइयो। पकड़ ले परमेश्वर, नहीं महाराज, पकड़ ले। महाराज आखिर में मेरी छोटी बहन है। महाराज नहीं, अरे महाराज के चक्कर। तू जा रही है ना? देख यो है सच्ची लुगाई, चाहते तो सच्ची लुगाई तो अब मैंने तू बचा ली। मैं हूँ सच्ची लुगाई। हाँ हाँ, सच्ची भी है और अच्छी भी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। मान जा बात, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी हूँ। या तो तू अच्छी है या एक और अच्छा है। सुन ले मेरी बात। येरा जिब्रानी का हट जा 1 सेकंड, कुछ ज्यादा ना हो। 1 सेकंड। सुन ले, तू यही मान रही है। ये जिब्रानी
किसी कसूती ठाणे इब तक उसने बेरा ना यो लागी चोट पिराने इब तक उसने बेरा ना यो लागी चोट पिराने एक बेटा खातर मेरी रानी ने रे बेटा खातर मेरी रानी ने एक बेटा खातर मेरी रानी ने किसी पड़गी बिपता ठानी मेरी शौक ने बहन मेरी शौक ने मेरी बहन शौक है मेरी हो कंजरी सी मेरी शौक ने सिखवा दूंगी बूंद पंजीर खानी मेरी शौक ने सिखवा दूंगी बूंद पंजीर खानी और घर में राड जगावण आई घर में राड जगावण आई वीर नहीं हो श्यानी उसने घर बाहर काट जो शौक दूसरी रानी उसने घर से बाहर काट जो शौक दूसरी रानी न्यू बोला जिसने टेर लगाई थारी उसका ही सिद्ध काम हुआ ये काम मांदरी भूमिया बाबा थारा पावन धाम हुआ ये काम मांदरी भूमिया बाबा थारा पावन धाम हुआ और जिसने टेर लगाई थारी जिसने टेर लगाई थारी उसका ही सिद्ध काम हुआ ये काम मांदरी भूमिया बाबा थारा पावन धाम हुआ ये काम मांदरी भूमिया बाबा थारा पावन धाम हुआ पर्वत ऊपर बैठे भूमिया पर्वत ऊपर बैठे भूमिया महिमा अजब निराली हरी महिमा अजब निराली चैत सुदी 14 का मेला लाग रहा हर साली है अरे लाग रहा हर साली है लाग रहा हर साली गाम मांदरी के भगता ने बाबा थारी जोत जला ली है थारी सच्ची जोत जला ली है अरे जो कोई सच्चे मन ते ध्यावे बरते झोली खाली है जो कोई सच्चे मन से ध्यावे बरते झोली खाली है अरे जो कोई सच्चे मन से ध्यावे बरते झोली खाली है ग्राम देवता भूमि का मालिक ग्राम देवता भूमि का मालिक लोग कहते आठों याम हुआ ये गाँव मांदरी भूमिया बाबा थारा पावन नाम हुआ मांदरी भूमिया बाबा द्वारा पावन धाम हुआ जिसने टेर लगाई थारी जिसने टेर लगाई थारी
भूमिया थारे दर पे सुबह शाम भूमिया थारे दर पे भक्त संत जन आते हैं। वो दूल्हा दुल्हन सबसे पहले गठ जोड़े की धोक लगाते हैं, गठ जोड़े की धोक लगाते हैं, गठ जोड़े की धोक लगाते हैं। खीर चूरमा और बूंदी का मिल प्रसाद चढ़ाते हैं। और बिगड़े काम तुरंत बन जा वामन छाया फल पाते हैं। बिगड़े काम तुरंत बन जावे मन चाहा फल पाते हैं। रूढ़दास महाराज का देखो, रूढ़दास महाराज का देखो, दूर दूर तक नाम हुआ बड़ी काम मांदरी भूमिया बाबा थारा पावन धाम हुआ रे गाँव मांदरी भूमिया बाबा थारा पावन धाम हुआ। रूढ़दास बाबा ने यहाँ शिक्षा की नींव जमाई, वो करी तपस्या लई समाधि इसी मांदरी में बाई। करी तपस्या लई समाधि इस मांदरी में भाई। वो प्रकृति की आपदा यहाँ पर ओला वृष्टि नहीं आई, वो कोरोना में भी बाबा ने मेट दई सब कठिनाई। बोलो कोरोना में भी बाबा ने मेट दई सब कठिनाई। नहीं किसे को हुआ कोरोना, नहीं किसे को हुआ कोरोना, बाबा का अंजाम हुआ और काम मांदरी भूमिया बाबा थारा पावन धाम हुआ रे गाँव मांदरी भूमिया बाबा थारा पावन धाम हुआ। चौदस को कुश्ती और दंगल भीड़ बहुत ही आती है, भीड़ बहुत ही आती है। वो श्री कृष्ण रुक्मण मैया की जनता धोख लगाती है। अरे श्री कृष्ण रुक्मण मैया की जनता धोख लगाती है। निज भगता का यो भूमिया बाबा, निज भगता का यो भूमिया बाबा, ओ बन के खड़ा ही माटी है, ओ काम मांदरी की या धरती सिद्ध भूमि कहलाती है। अरे मांदरी की या धरती सिद्ध भूमि कहलाती है। ओम नाम का जाप यहाँ पर, ओम नाम का जाप यहाँ पर, हर घर में सुबह शाम हुआ एक काम मांदरी भूमिया बाबा थारा पावन धाम हुआ। मांदरी भूमिया बाबा थारा पावन धाम हुआ।
बाद भूमिया बाबा तेरा आकर के दीदार किया। ओ जिसने जोत जलाई उसका भवते बेड़ा पार किया। ओ जिसने जोत जलाई उसका भव से बेड़ा पार किया। जिसने जोत जलाई उसका भव से बेड़ा पार किया। ऐसी महिमा देखी तन्ने कायल हर नर नार किया। तन्ने कायल हर नर नार किया। और नर देव बेनी बाल रे बाबा तनई जेल ते बाहर किया। यो नर देव बेनी बाल रे बाबा तने जेल ते बाहर किया। जिसने कष्ट उठाए तन पे जिसने कष्ट उठाए तन पे उसका रोशन नाम हुआ। और काम मांदरी भूमिया बाबा तारा पावन धाम हुआ। गाँव मांदरी भूमिया बाबा तारा पावन धाम हुआ। जिसने टेर लगाई थारी उसका ही सिद्ध काम हुआ। गाँव मांदरी भूमिया बाबा तारा पावन धाम हुआ। गाँव मांदरी भूमिया बाबा तारा पावन धाम हुआ। बहुत जोरदार ताली। और तृष्णा रूपी झगड़ा से यत तृष्णा न्यारी न्यारी ज्ञान सुनने आले हो। सुनिए बात हमारी गाने सुनाने वाले हो। सुनिए बात हमारी। और तृष्णा रूपी झगड़ा से कृष्णा रूपी झगड़ा से कृष्णा न्यारी न्यारी गाने सुनाने वाले हो। सुनिए बात हमारी गाने सुनाने वाले हो। सुनिए बात हमारी। बताया दादाजी कि तृष्णा रूपी झगड़ा से ये तो तृष्णा न्यारी न्यारी और वही ज्ञान सुनन आले। सुनिए बात हमारी। पहली कली में सबकी आस न्यारी है, सबकी भूख भी न्यारी है। कोई बेचारा मेहनत करके खाने वाला है, कोई कम खाएगा, किसी ने एक बिलांद चाहिए। सबकी तृष्णा न्यारी है। पहली कली में क्या लिखा कवि ने? हेरे सारी दुनिया न्यारी न्यारी, सारी दुनिया न्यारी 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 सबकी आस नहीं बरोबर भूख एक सी, नहीं बरोबर सबकी प्यास। जिस मानस की जैसी तृष्णा उसकी वैसी रहती आस। जिस मानस की जैसी तृष्णा उस मानस की वैसी आस। हेरे बुढ़ा सोचे छोरा मेरा, बुढ़ा सोचे छोरा मेरा पढ़ के थानेदार हो जा। छोरा सोचे बुढ़ा कब सिख
कटकटा के पार हो जा। फिर पाछे ते किला बेचू घर की मोटर कार हो जा। फिर पाछे ते किला बेचू घर की मोटर कार हो जा। और सारी धरती बेच बगा दे, सारी धरती तेज बगा दू खेलू खेजुआरी जाने सुनाने वाले हो सुनिए बात हमारी जाने सुनाने वाले हो सुनिए बात हमारी। और चुगल घोर चुगल घोर तो न्यू सोचे भाई, चुगल घोर तो न्यू सोचे भाई, चुगली कर बजवा दू जूते ये चल भंगा न्यू सोचे भाई सबके बालक हो जाऊं दे गंगा जी का पंडा सोचे सबने ठाले के दूत। गंगा जी का पंडा सोचे सबने थाले में दूध। एक वैद डॉक्टर न्यू सोचे भाई, वैद डॉक्टर न्यू सोचे भाई सारा गांव बीमार हो हो। जा। मुंशी और वकील सोचे घर घर में तकरार हो जा। योगी और सन्यासी सोचे भारत का उद्धार हो जाए। योगी और सन्यासी सोचे भारत का उद्धार हो जा। और सदा सुहागण रह लुगाई, सदा सुहागण रह लुगाई सोशल जमन हारी जाने सुनाने वाले हो सुनिए बात हमारी जाने सुनाने वाले हो सुनिए बात हमारी। अफसर सोचे ओधा बढ़ जा, अफसर सोचे ओधा बढ़ जा, जिसके ऊपर बदलू घोड़े। कंगला सोचे धन मिल जाते, जिसके ऊपर करूं मरोड़े। रंडवा सोचे ब्याह हो जाते, सर के ऊपर बांधू मोड़े। रंडवा सोचे ब्याह हो जाते, सर के ऊपर बांधू मोड़े। मेरे पहलवान तो न्यू सोचे भाई, पहलवान तो न्यू सोचे भाई, हाथी जितना हो जा जोरे मोटा सोता हाथ लाग जा, मन में सोचे जाते छोरे। बुढ़ा सोचे आंख बदल जा, मेरे बालक जैसा हो जा त्योर। बुढ़ा सोचे आंख बदल जा, बालक जैसा हो जा तोरे। और कई मोटे न्यू सोचे भाई, कई
और कही है कवि ने कि भाई ढंग बदल गया दुनिया का, कि ढंग बदल गया दुनिया का, हुई काया पलट जमाने की, और भले आदमी की कीमत अब रही नहीं दो आने की। जो बेईमान आदमी है, जो चोरी करता हो, जो फरेबी करता हो, वो आज सुख की जिंदगी जीता है प्रेमी सजनों, और जो ईमानदारी से खाता हो, मेहनत की खाता हो, आज वो ही सबसे ज्यादा दुखी है। एक बेईमान आदमी के दौरे कोई शरीफ आदमी बैठ जा तो उसके बात हजम नहीं होगी, बल्कि वो भी ये सोचेगा वो भी मेरे जैसा ही बनना चाहिए। मैं चुगली करूं तो तुझे भी चुगली करनी चाहिए, करके नहीं खाना चाहिए इंसान को। आजकल इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है दादाजी, लेकिन दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। चौथी कली में क्या तोड़ किया गुरु ने? और बेईमान तो न्यू सोचे भाई, बेईमान तो न्यू सोचे भाई, ये तो सारी दुनिया बेईमान है। दानी सोचे, दानी सोचे, दान करने में कितना देना चाहिए दान। मैं न्यू सोचूं भरी सभा में सबके भीतर भर दूं ज्ञान। मैं न्यू सोचूं भरी सभा में सबके भीतर भर दूं ज्ञान। मेरे सांस छूट जा, आस टूट जा, समझो जिंदगी खत्म तमाम। कोई भी ना साथी चलेगा, सबका साथी वो भरी सभा के बीच हमने गाता देखा मुंशी राम। भरी सभा के बीच हमने गाता देखा मुंशी राम। और मोहम्मता के घेरे में तो, मोहम्मता के घेरे में बसगी दुनिया सारी जाने सुनाने आए। सुनिए बात हमारी, जाने सुनाने आए। सुनिए बात हमारी। और तृष्णा रूपी झगड़ा से रे, तृष्णा रूपी झगड़ा से कृष्णा न्यारी न्यारी जाने सुनाने आए। सुनिए बात हमारी, जाने सुनाने आए। सुनिए बात हमारी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तवे गेल नतीजा दे दे, न्यू भगवान बड़ा हो से। नेम धर्म नीति पे डट जा, वो इंसान बड़ा हो से। नेम धर्म नीति पे डट जा, वो इंसान बड़ा हो से। और करतव्य गेल नतीजा दे दे, करतव्य गेल नतीजा दे दे, क्यों भगवान बड़ा हो से। और नेम धर्म नीति पे डट जा, वो इंसान बड़ा हो से। नेम धर्म नीति पे डट जा, वो इंसान बड़ा हो से। ये बात बताया, इस संसार के अंदर कर्म प्रदान होता है। जैसा जिस आदमी का कर्म होता है वैसा मिल जाता है। बताया था कर्म के अनुसार भगवान फल देते हैं, जिनके जैसे कर्म होते हैं उनको मिल जाया करता है। बताया कर्तव्य के नतीजा देते, न्यू भगवान बड़ा हो से। नेम धर्म नीति पे डर जा, वो इंसान बड़ा हो से। पहली बात के माध्यम से बताया संसार के अंदर बड़ा बनने के लिए करना क्या पड़ता है। क्या लिखा? जगत में और छोटा
कदर बड़ों की माने ज्यादा सुने कहे थोड़ी और सार शब्द पहचाने हो ज्यादा सुन के थोड़ी और सार शब्द पहचाने और नरमाई ने धारण करके नायकड़े ना ताने धीरज धारे हंस की तरिया दूध नीर ने छाने हो धीरज धारे हंस की दरिया दूध नीर ने छाने जो अपना आपा जाने से रे अपना अपा जाने से आत्म ज्ञान बड़ा हो से अरे नेम धर्म नीति पे डट जा वो इंसान बड़ा हो से नेम धर्म नीति पे डट जा वो इंसान बड़ा हो से क्या करें गुरु जी और सुनिए धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों नंबर 2 के माध्यम से जिक्र करा कर्म के बारे में बताया कि भाई कर्म प्रधान होता है बताया था भाई मानव तू कर्म करे जा कर्म करेगा फल मिल जा आज नहीं तो कल मिल जा नंबर 2 के माध्यम से जिक्र करा दृढ़ निष्ठा के बारे में जिक्र करा कि भाई दृढ़ निश्चय क्या होता है आदमी ने संसार के अंदर आकर के जान लिया मान लिया ठान लिया कि भाई भगवान है ये दृढ़ निश्चय कहा जाता है नंबर 2 के माध्यम से जिक्र करा क्या बताया और सबसे बड़ा दृढ़ निश्चय रे सबसे बड़ा दृढ़ निश्चय जो साची बोल अटल हो जा सबसे बड़ा जवाब वही से जिससे मुश्किल हल हो जा सबसे बड़ा जवाब वही है जिससे मुश्किल हल हो जा प्यास बुझाते मौके पे बस वाहे गंगा जल हो जा सही ठिकाने खड़ा पड़ा वो आज नहीं तो कल हो जा सही ठिकाना खड़ा बड़ा वो आज नहीं तो कल हो जा जिस नर में आत्म बल हो जा जिस नर में आत्म बल हो जा वो बल वहाँ बड़ा हो से नेम धर्म नीति पे डट जा वो इंसान बड़ा हो से नेम धर्म नीति पे डट जा वो इंसान बड़ा हो से क्या करें उसका जो ओए हो और सुनिएगा नंबर 3 के माध्यम से समय के बारे में जिक्र करा कि भाई समय कितना बलवान होता है आदमी का जब आदमी का अच्छा समय होता है आदमी कई कई तरह के भोजन खाता है अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है लेकिन जब समय बिगड़ जाया करता है चाहे कोई किसी का कितना ही क्यों ना प्यारा हो किनारा करके चलने लग जाता है रूखी सूखी खा करके गुजारा करता है फुटपाथ पे सो करके गुजारा करता है समय के बारे में बताया समय आने पर शेर शार के बराबर हो जाता है मौके का दाव सबसे बड़ा बताया क्या लिखा भी कमती को न्या अरे मनते कमती
अति कमती को ना तन तय घना पावे हो से शार शेर तय कमती को न्या मौके का बड़ा दावे हो से शार शेर तय कमती को ना मौके का बड़ा दावे हो से और भवसागर तय पार तार दे भक्ति इसी नावे हो से के कर ले पिस्तौले बोल का सब तय बड़ा घावे हो से के कर ले पिस्तौल बोल का सबसे बड़ा घावे हो से जहाँ सबका एक भाव हो से जहाँ सबका एक भाव हो से मेल मिलान बड़ा हो से नेम धर्म नीति पे डट जा वो इंसान बड़ा हो से नेम धर्म नीति पे डट जा वो इंसान बड़ा हो से हो सजो ये भाई धर्म प्रेमी सजनों माताओं बहनों, ये पूरे उपदेश के माध्यम से, पूरे भजन के माध्यम से आप एक ही बात सुन रहे हैं कि संसार के अंदर आदमी को बड़ा बनने के लिए करना क्या पड़ता है। आखिरी और अंतिम बात में जिक्र करा, कभी मोहते जब भी कोई बात लिखता है आखिरी बात में उस बात का तोड़ निचोड़ कर दिया करता है। और आखिरी बात में लिखा हुआ है हर जीव संसार के अंदर कर्म करने के लिए पैदा होता है। जब ये जीव संसार के अंदर आता है उस मालिक से, परम पिता परमेश्वर से गुजारिश करता है, निवेदन करता है, मालिक मुझे इस घोर कुंड से बाहर ले चल, बाहर चल के तेरे नाम का सुमरण करूंगा, गुणगान करूंगा, तेरी भक्ति करा करूंगा। मालिक की असीम कृपा हो जाती है, जीव संसार में आ जाता है। संसार के अंदर आकर के जब मोह माया का जाल देखा, सब कुछ भूल गया, कभी भगवान को याद नहीं करता और उन 5 तत्वों के अंदर विलीन होकर के संसार से चला जाता है। इसलिए आखिरी और अंतिम बात में लिखा, क्या लिखा? ओ भाई राजू और सबने पढ़े कमर कसनी, आए सबने पढ़े कमर कसनी या जीवन रूपी जंग बड़ा, काम क्रोध मद लोभ मोह इन 5 का हुड़दंग बड़ा, काम क्रोध मद लोभ मोह इन 5 का हुड़दंग बड़ा। गुरु ब्रह्मचारी ने तृष्णा मारी, न्यू भक्ति का रंग चढ़ा, राधे श्याम गुरु ते सीखो, होगा वन का ढंग बड़ा, राधे श्याम गुरु ते सीखो, होगा वन का ढंग बड़ा। और दुनिया में सत्संग बड़ा रे, लोगो दुनिया में सत्संग बड़ा, जैसे देह में प्राण बड़ा हो से प्रेम धर्म नीति पे डट जा, वो इंसान बड़ा हो से प्रेम धर्म नीति पे डट जा, वो इंसान बड़ा